पाकिस्तान अफगानिस्तान में युद्ध चल रहा है, लेकिन उसमें अब भारत की एंट्री हो गई। और रुको जरा, जंग के बीच तालिबान ने एक यहां पर भारत को धमकी दी है, भारत ने सेना भेजी तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। खत्म। तो जी हाँ, कैसे हैं आप तमाम दोस्त। हमारी तरफ से आप तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, इंडिया वाले अपनी जीत साबित करने के लिए 3-4 महीनों से मेहनत कर रहे थे, लेकिन जलील होने के सिवा इनके हाथ कुछ नहीं लगा। और अब ये मुतरवसी अफगानिस्तान वालों की जीत साबित करने के लिए पता नहीं कितने महीने लगाएंगे। और ये साले आए दिन ऐसी ऐसी खबरें देते हैं जिनको सुनकर बैरे भी हंसने पर मजबूर हो जाएं। वो गरीब हैं, अफगानिस्तान के लोग गरीब हो सकते हैं, लेकिन वो गैरतमंद लोग हैं। अच्छा। वो गैरत पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। ये लाहौरी हैं, ये लाहौरी हैं जो झूठ बोल के ट्रंप के सामने, मैं बताऊंगा आपको आगे किस तरीके से लेटे ये लोग। तो खैर चलिए नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपको पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जंग होने पर गोदी मीडिया की ऐसी मज़ाहियतरीन बोंगियां दिखाने वाले हैं जिनको देखने के बाद जरूर आप अपनी हंसी को नहीं रोक सकेंगे। भारत की दोस्ती तालिबान से हो गई है। भारत की दोस्ती तालिबान से हो गई है, तभी तो उनकी वाट लग गई है। हो गई है। पाकिस्तान आंख दिखाता था, अब दिखाओ आंख, अब दिखाओ आंख। बेटा, पाकिस्तान जो है ना, वो आंख नहीं दिखाता, वो सिर्फ लात दिखाता है, वो भी तबीयत से, जिसकी गूंज सारी दुनिया में सुनाई देती है। वाह दीदी, वाह दीदी। नहीं नहीं दीदी, वाह दीदी, दीदी। इसलिए वीडियो को अंत तक लाजमी देखें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। दोस्तों, सबसे पहले इस गोबर आरिफ के काम चेक करें। पहले कह रहा होता है कि अफगानिस्तान वाले हमारे भाई हैं, जो काम हमसे नहीं हुआ वो काम ये करेंगे, लेकिन बाद में उनसे सवाल करना शुरू कर देता है कि क्या आपके अंदर इतनी कैपेसिटी है कि आप पाकिस्तान का मुकाबला कर सकें। मिलिट्री की बात कर रहा हूं, क्या आप में वो कैपेसिटी है कि आप काबुल से सीधा लाहौर हिट करो? क्या आप में कैपेसिटी है? क्या आप में कैपेसिटी है कि काबुल से आप डायरेक्टली मुल्तान हिट करो? यू डोंट हैव द कैपेसिटी। छोटे छोटे ग्रेनेड्स आपने फायर कर दिए बॉर्डर पे, थोड़ी सी आपने आर्टिलरी होविट्जर से आपने कर दी या कुछ ऐसा, दैट्स इट। लॉन्ग रेंज वेक्टर्स आपके पास नहीं होंगे। आप पाकिस्तान से कन्वेंशनल लड़ाई करने में, देखिए वो बात अलग थी जब वहां पे अमेरिकन आए थे, सोवियट्स आए थे, वो आपकी जमीन थी। आपकी जमीन में आपके घर के अंदर आके आपको कोई नहीं हरा सकता। लेकिन अगर आपको पाकिस्तान के अंदर घुसना है तो ध्यान रखना वो पाकिस्तान की जमीन है, राइट? वहां पे गुरिल्ला वॉरफेयर कौन लड़ेगा? पाकिस्तानी लड़ेगा। जलवा है। अच्छा। नाज़रीन, पाकिस्तानियों ने अफगानियों की ऐसी सर्विस की है कि अफगानी भागने पर मजबूर हो गया, लेकिन इस पापा की परी के काम चेक करें। इसका कहना है कि अफगानिस्तान वालों ने आधे पाकिस्तान पर कब्जा कर लिया है। और एक बड़ी खबर आपको बता दें, पाकिस्तान अफगान जंग पर बड़ी खबर सामने आ रही है। पाकिस्तान के 58 सैनिकों के मारे जाने की जानकारी मिल रही है। 25 पाकिस्तानी आर्मी पोस्ट पर कब्जा किया। वाह दीदी, वाह दीदी। नहीं नहीं दीदी, वाह दीदी, दीदी, दीदी। दोस्तों, इंडिया वाले अपनी जीत साबित करने के लिए 3-4 महीनों से मेहनत कर रहे थे, लेकिन जलील होने के सिवा कुछ नहीं मिला। अब ये मुतरवसी अफगानिस्तान वालों की जीत साबित करने के लिए पता नहीं कितने महीने लगाएंगे। जो तुमने एयर स्ट्राइक करी है अफगानिस्तान पे, जिसके अंदर अफगानिस्तान के 3 प्लेयर्स ने अपनी जान प्लस 8 लोग अपनी, और ये तो ऑन पेपर रिकॉर्ड है। इसके अलावा ऑफ रिकॉर्ड कितना है वो किसी को नहीं पता है यार। इस वक्त अगर आप जाके देखोगे पूरी तरह से हलचल मच चुकी है। अफगानिस्तानी प्लेयर्स भी पाकिस्तान के प्लेयर्स को, पाकिस्तान क्रिकेट को बॉयकॉट कर रहे हैं, जो कि करना भी चाहिए। और अफगानिस्तान ट्राई सीरीज भी नहीं खेलने वाला है। दलाल दलाल। अफगानिस्तान ने क्लियर कर दिया है कि वो ट्राई सीरीज से बैकआउट कर रहे हैं, जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और श्रीलंका की ट्राई सीरीज होने वाली है नेक्स्ट मंथ। और यार वैसे आपस की बात है, ट्रंप जिस तरह लोगों की सुलह करवा रहा है, मुझे लगता है अनकरीब ये वज़ारत छोड़कर मौलाना ट्रंप साहब बन जाएगा और लोगों को तबलीग की दावत देगा। देखिए खबर, देखिए ख्वाजा आसिफ ने कहा पाकिस्तान और अफगानिस्तान मामले में अमेरिका की मध्यस्थता का स्वागत करते हैं। पाकिस्तान ने इस द्विपक्षीय मुद्दे को भी अमेरिका के हवाले कर दिया। पाकिस्तान कह रहा है, ख्वाजा आसिफ ने यह बात कही है कि वी वेलकम अमेरिका। अगर अमेरिका इस मामले में मध्यस्थता के लिए आता है सामने तो हम उसको वेलकम करते हैं। इससे वो जो बगराम वाली थ्योरी है उसको और ज्यादा बल मिलता है। आरजू काज़मी इसको किस तरीके से देख रहे हैं, आइए उनके पास चलते हैं। आरजू काज़मी, पहले कह देना कि ये छद्म लड़ाई है जो ये लड़ रहा है काबुल, और दूसरा फिर ये कह देना कि ये इसमें अगर अमेरिका आके मध्यस्थता करता तो उसका वेलकम करते हैं। जली ना, तेरी भी जली ना। जगह बीच में आपको रोक रहा हूँ, बड़ी दिलचस्प बात आप बता रहे। एक बात आपसे समझना आसिफ मुनीर की क्या क्या सर,
भारत पहुंचना मुत्ताकी का, ये बात पाकिस्तान को एक तरीके से बेचैन कर गया और इसलिए उसने काबुल पर हमला बोल दिया। नहीं, काबुल पे हमला तो देखिए, विस्की पीने की इनको आदत है। विस्की इनसे कंट्रोल नहीं होती, कोई भी, याह्या खान का भी यही हाल था। अच्छा। 71 की लड़ाई में पूछे हमारी बेटिया से, 75 साल हो गए गोरों के गए, ये आदत नहीं गई है। ठीक है साहब, 3 बार उसने इसकी पीठ पे हाथ क्या रख दिया, इसने बोल दिया साहब आई एम द गो टू मैन इन इस्लामाबाद। नहीं, मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखें ये बड़े हुए। आप सर यहाँ हवाई जहाज के काम चेक करें। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जंग होने पर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, लेकिन आगे इसके साथ क्या सीन हुआ ये भी जरा देख लें। देखिए, अफगान हमारे भाई हैं और मैं ये चाहता हूं कि 93,000 का रिकॉर्ड आप तोड़िए बिल्कुल। हमें बहुत, देखिए अगर भाई रिकॉर्ड तोड़ता है ना तो बुरा नहीं लगता। हम चाहते हैं कि 93,000 सरेंडर का रिकॉर्ड हमारा रिकॉर्ड है। हम चाहते हैं कि हमारे अफगान भाई वो रिकॉर्ड तोड़ दें और आप कम से कम 1 लाख पाकिस्तानी फौज से सरेंडर कराएं और कंदहार, मज़ार शरीफ, काबुल, जो भी बड़े बड़े शहर हैं वहां पे पूरी पाकिस्तानी भी नहीं, ओनली पाकिस्तानी पतलूनों की एक परेड हो वहां पे। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। पाकिस्तान क्यों इतना बौखलाया हुआ है? पाकबाद का डर है, भारत और अफगानिस्तान की दोस्ती बढ़ती है, उनको भारत मान्यता किस बात की दोस्ती? कौन सी दोस्ती? कौन सा भाईचारा? एक भाई पिट रहा है पाकिस्तान के हाथों, अफगानिस्तान पिट रहा है, तुम्हारा भाई जो अभी नया भाई हुआ है, और तुम बैठकर मीडिया पर तमाशा देख रहे हो, सिर्फ बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। चाइना के साथ पाकिस्तान की दोस्ती है तो चाइना अपनी दोस्ती निभाता है, हर जंग में पाकिस्तान का साथ देता है। अगर तुम लोगों ने अफगानिस्तान के साथ दोस्ती की है, तालिबानों के साथ दोस्ती की है, तो दोस्ती निभाओ। अभी तालिबानों को, अफगानिस्तान को तुम्हारी जरूरत है, अभी तुम्हें मदद करनी चाहिए, अपने फाइटर जेट भेजने चाहिए अफगानिस्तान के लिए, अफगानिस्तान के मदद के लिए अपने बुज़दिल आर्मी को भेजनी चाहिए। खैर तुम क्या भेजोगे, तुम्हारी आर्मी तो वैसे थर-थर कांप रहे हैं। तेरे पास कोई और रास्ता है? नहीं। दोस्तों, इंडिया वाले पहले कह रहे थे कि पाकिस्तानियों के अंदर डर का माहौल है, लेकिन जंग हारने की वजह से इनकी अपनी हवा टाइट हो चुकी है। अब सरे सांडे के काम चेक करें, मोदी और उसके चेलों की क्या हालत करने वाली है। ये ऑपरेशन सिंदूर में जो करारी शिकस्त खाई है ना, उसका नतीजा है। मतलब इतने ज्यादा बौरा गए हैं कि उनको समझ नहीं आ रहा है कि चीन के पैर पड़े जाके कि तालिबान के पैर पड़े, मतलब जो सामने आ जाए सबके पैर पड़ने के लिए तैयार है इस वक्त मोदी सरकार। बात तो सही है। लेकिन क्योंकि आप जो है पाकिस्तान से इतना डरे हुए हैं कि आपको तालिबान के आगे सरेंडर होना पड़ रहा है। आज आपको पाकिस्तान का इतना डर आपके दिमाग में समाया हुआ है कि आपने तालिबान को दोस्त बना दिया। ऐसे तालिबान से क्या आफत आ गई थी आपको? ऐसी क्या बेचैनी, ऐसा जो आपने कहा कि ऐसा क्या सरेंडर करने की जरूरत आ रही है भाई? क्या आपने, अभी तक तो मोदी जी सरेंडर हो रहे थे। ये ऑपरेशन सिंदूर का नतीजा है। जो ये ऑपरेशन सिंदूर आपने महिलाओं के सम्मान की रक्षा के लिए करा था, उसी ऑपरेशन सिंदूर का ये नतीजा है। आपने नाक कटवाई अपनी पहले वहां, और फिर उसके बाद आप चीन के आगे जाके सरेंडर हो गए, क्योंकि आपको अमेरिका घास नहीं डाल रहा है, आपको दुनिया घास नहीं डाल। कब्जा करेंगे पाकिस्तान पर, उसके एक हिस्से को जो हिंदुस्तान में मिलना चाहता है, जो हमारा होना चाहता है, वहां से आवाजें उठती हैं कि भैया हमें बचाओ, पाकिस्तान के साथ नहीं रहना है। तो ये तो बड़ी अच्छी बात कह दी आपने, है क्या? ये तो अच्छी बात है, ये तो अच्छी बात है। जब आपके 4 टुकड़े करेंगे तो उसके बाद पाकिस्तानी सेना तो सरेंडर करेगी, कोई नई सरेंडर क्यों नहीं करते? आपके सैनिकों से सुरक्षा नहीं दिलवाई कहीं पर। वाह दीदी, वाह दीदी। इस बार अपनी रणनीति चेंज कर लेंगे अगर आपको ये सूट करेगा तो। आओ ना, करो ना, आओ। बुज़दिलों क्यों नहीं आते? बुज़दिलों आके करो, हमारे 4 टुकड़े करो। हम तो कह रहे हैं कि हम देखना चाहते हैं कि तुम किस तरह हमारे 4 टुकड़े करोगे। पहले तुमने अभी अपने सर पे जूते खाए पाकिस्तान से, फिर तुमने अफगानिस्तान को मरवा दिया, अफगानिस्तान का सॉफ्टवेयर अपडेट करवा दिया पाकिस्तान से। इतनी अच्छी उनकी हमारे साथ दोस्ती चल रही थी, लेकिन तुमने उसको इतना हाइप किया कि ये पाकिस्तान कुछ भी नहीं, जाओ इन पे हमला करो। और फिर उनका जो हाल हुआ दुनिया देख रही है।
आप सरे हैं इस भाई की मज़ाहिया तरीन बातें सुनी, अफगानिस्तान वालों को क्या पैगाम देता है और अपनी हंसी को रोक कर दिखाएं। अच्छा हिंदुस्तानियों को इस गल का बखूबी पता है कि पाकिस्तान लड़ाई तो पहले अगले बंदे को पसंद है, उन्होंने बलचाव है। पता है कि स्टेटमेंट दे हम लड़ाई नहीं चाहते, हमारी इकोनॉमी कमजोर है, हम लड़ाई के फेवर में नहीं, हम अमन चाहते हैं। अगले बंदे को सिर से चढ़ा लेंदा है चोरी, उन्होंने लगता है कि तो यार क्या पे फिर 1 2 3 दिन गल्लां गुल्लां चला के चौथे दिन जो मुलायम करदा ना तबीयत को फिर लहरां च बहना पैंदा, भाएं जान दो लड़ाई च की रखे है। दुनिया 4 दिन दी है, फिर मार के उत्ते ही जाना सारे ने, भगवान ना करे फिर तो लड़ाई हो, फिर इंदियां गल्लां शुरू करनियां पैंदी। दुश्मन जो होता है, जो सांप होता है, सांप से दोस्ती करके कुछ मिलना नहीं होता है। वो सांप तो सांप ही है ना, वो तो डसता ही है। कंधार का इस्तेमाल हुआ था ना, अजहर मसूद के लिए इस्तेमाल हुआ, पाकिस्तान ने किया उसे। और फिर मैं तो ये मानता हूं कि तालिबानी जो कैरेक्टर है, वो कैरेक्टर हमारे हिंदुस्तान को सूट नहीं करता है। तालिबान की जो सोच है, वो सोच हमें कैसे सूट कर सकती है, जहां पे लड़कियां घर से निकल नहीं सकती, स्कूल कॉलेज जा नहीं सकती, अपने मनचाहे कपड़े पहन नहीं सकती। उनकी पूरी जीडीपी $17.2 बिलियन है, हमारी गोवा की $14.3 बिलियन है। अब बताइए, उससे हमारा ट्रेड का भी आप देखेंगे तो $287 बिलियन का तो हमारा ट्रेड नुकसान उनके साथ में हुआ है पिछले वित्तीय वर्ष में। तो हमारा उनसे फायदा क्या है? हाँ, आपकी क्या कूटनीति है मुझे नहीं पता, लेकिन तालिबान जैसे देश से दोस्ती करना मुझे नहीं लगता है कि आपको बहुत कुछ फायदा होने वाला है, क्योंकि तालिबान की मानसिकता कभी नहीं बदल सकती। वो बहुत क्रूर हैं, वो आतंकवादी देश हैं। आपने पहले बोला कि उनको जिस तरह से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने उसको आतंकवादी संगठन घोषित किया हुआ है, तो जिनको आतंकवादी संगठन ऑलरेडी घोषित किया हुआ, उनसे क्या दोस्ती करेंगे आप? मुझे नहीं समझ में आया अभी तक। नाज़रीन, इस एंकर का प्रोग्राम तो शुरू होने से पहले ही बढ़ जाता है। मोदी तालिबान के साथ मुआहदा कर लेते हैं, लेकिन ये रोना धोना शुरू कर देती है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। दिक्कत कब होगी? जब तालिबान आकर ये कहेगा कि जब तक रूबिका लियाकत बुर्का नहीं पहनती है तब तक हम हिंदुस्तान की मदद नहीं करेंगे या हम पाकिस्तान के साथ बने रहेंगे, तो मैं कहूंगी नो तालिबान, नो तालिबान, नो तालिबान। अब उसे अपने घर में जो करना है करता रहे, लेकिन अगर हमारे लिए काम आ रहा है और खासकर पाकिस्तान जैसे मुल्क को निपटाने के लिए, समझाने के लिए, औकात और हैसियत में रखने के लिए, व्हाई नॉट? संगीत रागी 30 सेकंड्स। देखिए, बहुत सीधी बात है कि यदि खैबर पख्तूनवा में यदि तहरीके तालिबान अपना काम कर रहा है, तो पाकिस्तान यदि अफगानिस्तान से उलझा रहता है तो उसमें फायदा किसको है? भारत के हितों की सुरक्षा हो रही है। बहुत बात सीधी है। दूसरी बात, तालिबान आकर के कह रहा है कि हम अपनी जमीन पर भारत के खिलाफ कोई काम करने नहीं देंगे। आखिर उससे झगड़ा क्यों हुआ है पाकिस्तान का? पाकिस्तान चाहता था कि अमेरिकन फोर्सेस चले जाएंगे तो हम जैसे चाहेंगे वैसे तालिबान को अपने यूज करेंगे। वो यूज होने से मना कर दिया। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? हमारे यहाँ ऐसा ही होता है।